पूरा एनडीए का कुनबा मुद्दा विहीन राजनीति बिहार में कर रहा है। उनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? अब जॉब दे रहा है, जॉब मिल रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। कौन से राज्य हैं बताइए आप जो बिहार के तरह जॉब दिया जा रहा है? सारे देश के नौजवान आज देख रहे हैं बिहार की ओर, आ रहे हैं बिहार की ओर। ये तो बिहार तो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जाकर पूछिए उन नौजवानों से जो रिजल्ट में पास हुए हैं, जिनको नौकरी मिला है, उनके घरों में किस तरह से जो भविष्य अंधकार में था उजाला आया है। लगा रहा जी पहले नीतीश कुमार के साथ में ही थे, अब भले ही वो अलग हो गए हैं और इस तरह के आरोप अब लगा रहे हैं कि पैसा लो और मतलब जमीन जॉब दो वाला हाल इस बार हुआ है। उस समय जमीन दो और जॉब लो वाला हाल था। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनको ये लग रहा है कि अगर हम इस तरह के आरोप लगाएं तो हो सकता है कुछ सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, उनका जो डिमांड है, मांग होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट आया और उसके बाद काउंसलिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थी खुश नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ न कुछ झोल हो रहा है। हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के माध्यम से वो लिख रहे हैं कि पहले लैंड फॉर जॉब जो मामला था, उसके बाद में आज ये जो बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उस पे मनी फॉर जॉब मामला आया है। ऐसा तंज कसा जा रहा है सरकार पे। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनी फॉर जॉब कहा जा रहा है बीपीएससी का, जो ये इस बार जो इतने सारे शिक्षक की जो बहाली होने वाली है उस पे। देखिए, इतना तो कम से कम नीतीश तेजस्वी सरकार की उपलब्धि विरोधी भी मान रहे हैं कि जॉब पर कुछ कुछ तो बोलना है, कुछ भी आरोप लगाना है। जो सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार ने रोजगार का भरमार बिहार में किया है, आप जाकर पूछिए उन नौजवानों से जो रिजल्ट में पास हुए हैं, जिनको नौकरी मिला है, उनके घरों में किस तरह से जो भविष्य अंधकार में था उजाला आया है। अब कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। पूरा एनडीए का कुनबा मुद्दा विहीन राजनीति बिहार में कर रहा है। उनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं? अब जॉब दे रहा है, जॉब मिल रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। कौन से राज्य हैं बताइए आप जो बिहार के तरह जॉब दिया जा रहा है? सारे देश के नौजवान आज देख रहे हैं बिहार की ओर, आ रहे हैं बिहार की ओर। ये तो बिहार तो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन जिन उपलब्धियों को बिहार ने किया, चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, किसानों का रोडमैप का सवाल हो, ये विपक्षी जो हमारे हैं विरोधी, उनके पेट में दर्द है। उनको पता है कि हम जनता के पास सरकार की किन खामियों को लेकर जाएं, उनके पास मिल ही नहीं रहा है। तो ये कुछ से कुछ अनर्गल आरोप, बेतुका आरोप। अब ये सियासत में विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन अब देखिए आप सारे विपक्षी नेताओं का, एनडीए के घटक दलों के नेताओं क्या हाल है। वो सरकार से सवाल कर ही नहीं पा रहे हैं, सवाल है ही नहीं, तो बेतुका कुछ भी कोई आरोप लगा रहा है। पहले नीतीश कुमार के साथ में ही थे, अब भले ही वो अलग हो गए हैं और इस तरह के आरोप अब लगा रहे हैं कि पैसा लो और मतलब जमीन जॉब दो वाला हाल इस बार हुआ है। उस समय जमीन दो और जॉब दो वाला हाल था। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो गार्जियन है, वो हम लोगों के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ रहे, फिर हम लोगों के साथ आए, फिर भी ठीक है। वो जहाँ है हम समझते हैं कि उनको कोई सम्मान मिल नहीं रहा। यहाँ पूरा सम्मान मिला था, अब उनको पछतावा हो रहा होगा। और आने वाले दिनों में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दें। पछतावा में आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं, पछतावा में आरोप लगा रहा है बीपीएससी के नाम पे पूरा घोटाला हो भाई रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उनको ये लग रहा है कि अगर हम इस तरह के आरोप लगाएं तो हो सकता है कुछ सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, उनका जो डिमांड है, मांग होगा। लेकिन ये सब में हम जाना नहीं चाहते। वो हमारे अभिभावक के समान है। वो सरकार में रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री नीतीश कुमार जी के शासन में मंत्री रहे हैं।
वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सामने आईना उनको रख लेना चाहिए कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने एक लंबी लकीर खींच दी है और उनका दिल, वो भले जुबान से कुछ बोले लेकिन दिल कह रहा है कि नीतीश तेजस्वी सरकार ने जो कर दिया वो शायद किसी ने। अभी भी अभ्यर्थी नहीं खुश हैं, बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो रिक्त जो पद है वो पूरा फिलअप नहीं हो पाएगा। एक मिनट सुन लीजिए, एक ही अभ्यर्थी के 4-4 जगह रिजल्ट है तो एक ही जगह जॉब करेगा, बाकी 3 सीट खाली रह जाएगा, तो ऐसे में कैसे देखिए सरकार और बीपीएससी के द्वारा ये सारे चीजों का समाधान किया जा रहा है। आप ये बात मान रहे हैं जब सीट खाली होगा तो फिर उसको भरा जाएगा, उसका मापदंड होगा। अगले ये में फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा। नहीं, फॉर्म भरने का सवाल नहीं है। इसी बार हो जाएगा। अब ये बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी के अधिकारी बताएंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के अपनी हमारी सरकार में हम शामिल हैं और श्री तेजस्वी यादव जी का ये कमिटमेंट था, ये वादा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार की शुरुआत हो गई है। ऐसे में तो कभी भी सीट फुल होगा ही नहीं। हम कह रहे हैं आप थोड़ा देखिए, नकारात्मक चीजों को नहीं सोचना चाहिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। आप देखेंगे जिनको भी थोड़ा सा, कुछ लोग 100 में अगर 10 लोगों को कोई मांग है, कोई नाराजगी है, उसको भी दूर करेंगे, सब लोग खुश होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और उनका कहना है थोड़ा इंतजार कीजिए और इंतजार के बाद जो फल आप लोगों को मिलेगा वो काफी मीठा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की जो भी मांगे हैं धीरे धीरे करके यह कोशिश की जाएगी कि हर किसी की जो मांगे हैं वो दूर की जाएगी, सबकी मांगे पूरी की जाएगी। भाई चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले ऐसे में तो हर पार्टी ये तो कहेगी ही, सरकार तो कहेगी ही, यह रिस्क लेना नहीं चाहेगी और उससे पहले वो जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की वो जरूर सुनेगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।